Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to take one important question from the surface area of right circular cone. This is actually example in NCERT but this is very important question. मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि होता कैसे है, ठीक है. सॉल्यूशन आपने खुद करना है इसका, जो आपके बड़े इजीली आप कर सकते हैं. The question is a corn cob जो हम खाते हैं, भुट्टा खाते हैं जो, it is almost like a shape of right circular cone. almost वैसा ही होता है वो, ठीक है. कॉब वैसी ही होती है. somewhat like a cone has a radius of its broadest end as 2.1 सेंटीमीटर. मतलब ये इसका बेस रेडियस आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ. ये ध्यान रखना, कोन की लेंथ क्या होती है. इसमें एक चीज़ बड़े ध्यान से जो आपको समझनी है वो ये है कि लेंथ ऑफ अ कोन, लेंथ स्लांट हाइट मत ले जाना. लेंथ ऑफ अ कोन मतलब उसकी हाइट. दिस इज द हाइट ऑफ कोन, ठीक है. हाइट ऑफ कोन, इसको कोन की हाइट बोलते हैं. हाइट मतलब ऑब्वियसली वर्टिकल हाइट, एक स्लांट हाइट होती है, ठीक है. इसको हम लेंथ ऑफ कोन भी बोलते हैं. लेंथ ऑफ कोन, लेंथ ऑफ कोन मीन्स इसकी हाइट, और इसको एक्सिस ऑफ कोन भी बोलते हैं. एक ही चीज है, एक्सिस ऑफ कोन, लेंथ ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, सेम थिंग, दैट इज एच, ठीक है. ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है आपने. सो लेंथ ऑफ कोन मीन्स उसकी हाइट, ठीक, दैट इज 20 सेंटीमीटर. अब जो उस पे, उस कॉप पे क्या लगा होता है, ग्रेन्स लगे होते हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है. तो ही सेज कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉब, हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो सरफेस है कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स. ऑन एन एवरेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस पे 4 ग्रेन्स हैं. दिस इज व्हाट ही सेइंग. फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब. पहली बात तो ये कि वो जो ग्रेन्स होते हैं वो किस सरफेस पे होंगे. ऑब्वियसली किस सरफेस पे होते हैं वो, उसके कर्व्ड सरफेस पे. तो हमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. क्या होता है, पाई आर इंटू एल. आर दिया है, एच दिया है, एल, एल मीन्स स्लांट हाइट. एल को लेंथ मत ले जाना प्लीज, ठीक है. रिलेशन है हमारे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. वहाँ से मुझे एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. उसके बाद मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूँगा, पाई आर एल, राइट. कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा. अब ये कंडीशन लगानी है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस कंटेन्स 4 ग्रेन्स. अब सपोज करो इसका जो आंसर आता है, मैं आंसर के अकॉर्डिंगली ही बता देता हूँ आपको. इसका जो आंसर आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. इतना एरिया निकलता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. अब आपने क्या करना है, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंटेन्स number of grains in 1 centimeter square, that is 4. So number of grains in this much centimeter square into 4. Number of grains in 132.73 centimeter square, that is 4 into 132.73, ठीक है. 4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 3s are 12, 28, 29 and 4 2s are 8, 2, 10, 12, 1, 13, 4, 1, 5. देखो नंबर ऑफ ग्रेन्स की बात करी इसने. ग्रेन्स तो हमने कंप्लीट बताने हैं, मतलब होल नंबर में बताने हैं, वो डेसिमल में नहीं आने चाहिए. तोड़ना थोड़ी है, एक ग्रेन को छोटा सा छोटे छोटे पार्ट में थोड़ी ब्रेक करना है. कंप्लीट ग्रेन्स बताने हैं हमने. तो इधर डेसिमल में आया, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ करो. 0.9 है ना, तो आई कैन अप्रॉक्सीमेटली टेक इट एज हाउ मच, 531. सो अप्रॉक्सीमेटली कितने ग्रेन्स होंगे इसके सरफेस पे, 531 ग्रेन्स. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है. अब हम आगे चलेंगे सेकंड कंसेप्ट पे, नेक्स्ट शेप पे. हमने अभी तक शेप्स कौन कौन सी करी हैं. वी हैव डन क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको मैं एक ही शेप लेता हूं. सेकंड वी हैव डन
राइट सर्कुलर सिलेंडर। थर्ड हमने किया है अभी जस्ट कंप्लीटेड, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब हमने करना है स्फेयर। स्फेयर, स्फेयर भी वेरी फैमिलियर शेप, ऐसी कोई है नहीं, आप सभी बच्चों बॉल्स के साथ खेलते हैं, बॉल क्या होती है? स्फेयर। ठीक है, स्फेयर आपके लिए बड़ी फैमिलियर सी शेप है। पहली बात तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, स्फेयर होता क्या है। जैसे सर्कल को हमने डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, सर्कल को हमने एक प्लेन में फिक्स्ड पॉइंट लिया, प्लेन मीन्स एनी फ्लैट सरफेस, फिक्स्ड पॉइंट लिया, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, दे मेक अ सर्कल। तो सर्कल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन वर्ड बड़ा जरूरी होता है इसमें, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर बोलते हैं, दैट फिक्स्ड कांस्टेंट जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, सर्कल, ये पॉइंट कहाँ लिया जाता है? फिक्स्ड पॉइंट प्लेन में लिया जाता है। प्लेन में ला लेके इसको 3 डायमेंशन स्पेस में लेते हैं, स्पेस में। सपोज मैंने यहाँ ले लिया एक फिक्स पॉइंट, अब क्वेश्चन वही कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मैं फिक्स कर लेता हूँ उसे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करो, एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बन जाएंगे इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, इनफाइनाइट सर्कल्स विल बी देयर। प्लेन में तो सिर्फ एक ही सर्कल बनता है, लेकिन जब मैं पॉइंट वो स्पेस में ले लूंगा तो देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल इन ईच डायरेक्शन। अल्टीमेटली वो क्या बना के देंगे हमें? दे विल फॉर्म अ स्फीयर। तो दिस इज द डेफिनेशन, वही है, सर्कल वाली ही है, बस वहां पे जहां इन अ प्लेन वर्ड यूज किया वहां पे इन स्पेस यूज होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस यूज होगा, प्लेन नहीं होगा। बाकी डायमेंशन डेफिनेशन इसकी वही है सर्कल वाली। ठीक है, तो अब स्फेयर, स्फेयर में कितने सर्फेस होते हैं? यू नो, एक ही सर्फेस होता है, देयर इज ओनली वन सर्फेस। वो जो राउंड सर्फेस होता है, देयर इज ओनली वन सर्फेस। ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड में कितने थे? 6 सर्फेस थे। सिलेंडर में कितने थे? 3। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में कितने थे? 2। स्फेयर में इट हैज ओनली वन सर्फेस, ओनली वन सर्फेस। ठीक है, वो जो बाहर वाला कर्व सर्फेस, लेटरल सर्फेस, वही है, एक ही सर्फेस होता है उसका। सो इसका सर्फेस एरिया निकलेगा, सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, एक ही सर्फेस है तो इसमें कर्व्ड और टोटल की बात नहीं होगी, ओनली सर्फेस एरिया, एक सर्फेस है वही है टोटल सारा का सारा। ठीक है, अब इसकी एक एक्टिविटी है जो कि आपने घर में ट्राई करके देखना है कि इसका सर्फेस एरिया का फॉर्मूला बनता कैसे है, जो मैं पहले थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। क्या करना है? यू विल टेक अ रबड़ बॉल, रबड़ की बॉल लेनी, प्लास्टिक की नहीं, रबड़ की बॉल लेना, उसके बिल्कुल सेंटर में एक नेल लगाना। ठीक है, नेल लगा दी इसके सेंटर में बिल्कुल ऐसे, और दोनों क्रॉस करवा दी नेल। अब इस नेल की हेल्प से आपने इस पूरे स्फेयर पे, इस पूरी बॉल पे एक थ्रेड लेना, पतली सी थिकनेस का, ज़्यादा बहुत मोटा थ्रेड ना लें, मीडियम जैसी थिकनेस हो उसकी, बहुत पतली भी ना हो, मीडियम जैसी थिकनेस हो। उस थ्रेड को इस पूरे सरफेस पे वाइंड करना है। ठीक है, इस पूरे सरफेस पे वाइंड करना है, बिल्कुल कहीं खाली स्पेस ना नहीं छोड़नी हमने। ठीक है, पूरे सरफेस पे। थोड़ा स्टेडियस वर्क होता है क्योंकि उसको रैप करना ही, इस पे वाइंड करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार आपको कुछ पिन्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है, या फिर आपको कोई ग्लू टाइप लें ताकि एक बार आप उसको लगा दें तो वो निकले ना, क्योंकि ये इसका राउंड सरफेस होता है ना, तो उसमें वो थ्रेड बार बार आप उसको लगाते जाएंगे, वो निकलता जाएगा। तो कोशिश इस वजह से करनी, या तो ग्लू लगा दो या कोई पिन्स बीच में उसकी हेल्प से, ताकि वो थ्रेड डिस्प्लेस ना हो, इधर उधर ना हो जाए जहाँ पे आपने फिक्स किया है। पूरा थ्रेड पूरे सरफेस पे ऐसे लगाना है, बिल्कुल साथ साथ में, ऐसे बीच में स्पेस नहीं होगी उसके। जहाँ एक उसका राउंड लगा है वहीं से सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ वाइंडिंग करनी है आपने पूरी। ठीक है, इसके पूरे सरफेस पे वाइंडिंग कर देनी है, राइट, दिस वे पूरा। बॉल भी आपने बहुत बड़ी मत लेना, मीडियम साइज की ही लेना, क्योंकि बहुत बड़ी लेंगे तो उस पर थ्रेड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, पूरे सरफेस पे आपने इसको वाइंड कर देना, राइट।
जितना वाइंड हो गया वहाँ से थ्रेड काट दिया हमने, तोड़ दिया, बाकी एक्स्ट्रा थ्रेड था वो साइड में रख दिया। अब क्या करना, जितना इसका डायमीटर है सर्कल का, सॉरी स्फेयर का, उतने डायमीटर का सर्कल बनाना। डायमीटर एवरेज आपका निकल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। उतने डायमीटर का आपने सर्कल बनाना। और ऐसे कितने सर्कल्स बनाने हैं आपने? 4 सर्कल्स बनाने, ड्रॉ कर लेने हैं आपने अपने पेज पे। हाउ मेनी सर्कल्स? 4 सर्कल्स, ठीक है, सेम साइज के हैं। इन चारों सर्कल्स का रेडियस उतना ही है डायमीटर जितना स्फेयर का था। अब उसको अनवाइंड करना, थ्रेड को अनवाइंड करेंगे और यहाँ उसको लगाते जाएंगे, ठीक है। पहला यहाँ से ऐसे 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 सर्कल के अंदर, अब वो सर्कल के पेस्ट ही करते जाना, बेशक इस वे से आपने लगाते जाना उसको। मतलब ये मैंने पूरा सर्कल का जो एरिया है ना, ये कवर करना है पूरा सर्कल के अंदर। यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करना है, ऐसे 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 लूप्स बनाते जाना, ठीक है, तब तक जब तक ये सर्कल कंप्लीट ना हो जाए। एक सर्कल कंप्लीट हो गया, वहाँ से थ्रेड को तोड़ लिया, राइट। सेम काम आपने सेकंड सर्कल में किया, सेम थिंग यू विल डू इन द सेकंड सर्कल। ऐसे लूप्स बनाते जाएंगे। सेकंड जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आपने वहाँ से थ्रेड तोड़ लेना, राइट। द सेम थिंग विल डू इन द सेकंड सर्कल। ये लूप्स बनाते जाना। आपको पता है लूप्स कैसी बन रही हैं? कौन सी एक मिठाई होती है जो इस वजह से बनाते हैं? अगर आपने देखा हो, दिमाग में आ गया होगा वैसे अभी आपका माइंड हम लोगों से ज़्यादा शार्प चलता है। कौन सी मिठाई होती है ऐसे बनती है? जलेबी। तो जलेबी की तरह इसको बना देना आपने, ठीक हो गया। जब ये चारों सर्कल में पूरा थ्रेड आ जाएगा तो आपका वो थ्रेड भी ख़त्म हो जाएगा जो यहाँ से अनवाइंड किया था। व्हाट डज दैट मीन? कि जितना थ्रेड इसके सरफेस पे लगा था, स्फेयर के सरफेस पे, उतना थ्रेड इन 4 सर्कल्स पे लगा है। और इस स्फेयर का अगर मैं रेडियस r लूँ तो इस सर्कल का रेडियस भी r है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस भी r है। तो इसके सरफेस को जितने थ्रेड ने कवर किया था उसी थ्रेड ने ऐसे 4 सर्कल्स के सरफेस को कवर किया है। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसने इस सर्कल के एरिया को कवर किया है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। व्हाट इज दैट? इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर हैज हाउ मेनी सर्फेसेस? इट हैज ओनली 3, इट हैज, सॉरी नॉट 3, इट हैज ओनली 1 सरफेस। इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है। अब क्या करते हैं, अब मैं स्फीयर को बिल्कुल सेंटर से 2 हाफ्स में कट कर देता हूं, ठीक है। स्फीयर को सेंटर से 2 हाफ्स में कट कर देना हमने। सो जैसे ये स्फीयर था, कितने सरफेसेस है स्फीयर में? ओनली 1। अब इसको बिल्कुल सेंटर से 2 हाफ्स में कट कर दिया, ठीक है। यहां से मैंने दोनों हाफ सेपरेट कर दिए। मैं अज्यूम करता हूं से एप्पल, वैसे एप्पल राउंड बिल्कुल नहीं होता है, एग्जाम्पल लेने में क्या हर्ज है। लेट्स टे एप्पल। एक एप्पल है मेरे पास बिल्कुल राउंड स्फेरिकल एप्पल। मैंने उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, सेंटर से बिल्कुल उसके ऑन एन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऑटोमेटिकली लग जाता है पता कि कहाँ जैसे उसका सेंटर है, तो वहाँ से काटा, 2 हाफ्स में उसको डिवाइड कर दिया। जब इसको कट करेंगे, 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, सपोज करो ये हाफ मैंने अलग कर दिया, तो ध्यान रखना जब उसने आप एप्पल को काटेंगे जहाँ से ना, जहाँ से जिस कटर से, जिस ब्लेड से, जिस नाइफ से आप उसको काटेंगे, वहाँ पे एक सरफेस जनरेट हो जाएगा। डू यू नो व्हाट इज दैट सरफेस? दैट इज द सर्कल। वहाँ सर्कल बनता है, तो यहाँ पे सर्कल बनेगा। ये जो बेस है इसका, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। व्हाट इज इट कॉल्ड? हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर। तो
हेमिस्फेयर की जब बात करेंगे तो हेमिस्फेयर, स्फेयर हैड ओनली वन सरफेस, बट जो हेमिस्फेयर होता है इट हैज़ हाउ मैनी सर्फेसेस नाउ, इट हैज़ टू सर्फेसेस। ठीक है, ये तो हो गया बेस, राइट। और बेस क्या है? इट इज अ सर्कल। सिलेंडर का बेस सर्कल था, कोन का बेस सर्कल का, हेमिस्फेयर का बेस भी। सो बेस ऑफ दैट हेमिस्फेयर क्या होता है? इट्स अ सर्कल। बेस ऑफ अ हेमिस्फेयर इज अ सर्कल। तो हेमिस्फेयर के कितने सर्फेसेस हो गए? इट हैज टू सर्फेसेस, वन इज द बेस एंड वन इज दिस राउंड वन, दैट इज द कर्व्ड सर्फेस। अब इस पे दो सर्फेस एरिया की बात होगी, कर्व्ड सर्फेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया। तो कर्व्ड सर्फेस एरिया, तो ये वाला बेस को छोड़ के ये है कर्व्ड सर्फेस एरिया। तो सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर था, उसका हाफ हो गया, इट वाज 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में क्या करना? लेटरल जो कर्व था उसमें आपने बेस एरिया ऐड कर देना। बेस क्या है? सर्कल। सर्कल का रेडियस तो उतना ही है जितना स्फेयर का था। सो कर्व्ड सर्फेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ बेस, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इनके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, कैसे कैसे बनते हैं ये, क्या कितने सर्फेसेस होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स, सम क्वेश्चंस related to this surface area of sphere and hemisphere. Thank you.